ओम श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी के दिव्य ग्रंथ अप्रोक्षानुभूति प्रवचन से हमारा मंत्र नंबर 116 चलेगा भगवान आज, जिसका नाम है दृक् स्थिति। दृक् स्थिति निधिध्यासन के अंग में। तो संगति में स्वामी जी बता रहे हैं कि भाई आसन हुआ बंद हुआ, आसन हुआ बंद हुआ, शरीर की समता हुई। तो अब इस क्रम में दृष्टि कैसी रखनी चाहिए, इसका ज्ञान भी चाहिए। योग में आया है नासाग्र विलोकिनी दृष्टि चाहिए, नासाग्र विलोकनी दृष्टि चाहिए। नासिका के अग्रभाग के विषय में मतभेद है। कोई नाक के नीचे वाले भाग को नासाग्र मानते हैं तो कोई ऊपर भ्रूमध्य में नासागर मानते हैं। बचपन में एक पुस्तक देखी थी योगी गुरु, जिसमें त्राटक का उत्तम वर्णन था। नेत्र दो हैं किंतु दृष्टि का लक्ष्य एक ही होता है। नेत्र दो हैं किंतु दृष्टि का लक्ष्य एक ही होता है। जब नाक की नोक पर दृष्टि एकाग्र की जाती है तो पहले पीले रंग दिखाई देता है। अच्छा, बोल रहे हैं कि जब नाक की नोक पर दृष्टि एकाग्र की जाती है तो पहले पीला रंग दिखाई देता है, फिर क्रमशः श्वेत, लाल, धूमर और अंत में नीला रंग दिखाई पड़ने लगता है। इस प्रकार पांचों भूतों के 5 रंगों का साक्षात्कार होता है। इन रंगों में से किसी विशेष पर संयम किया जाए तो वस्तु के बिना ही गंध, स्वाद, रूप आदि की अनुभूति होने लगती है। ये त्राटक की सिद्धियां हैं। किंतु यह तो वही बात हुई कि निकले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, चले थे ईश्वर से मिलने और फंस गए सिद्धियों में। योग में पूर्णा दृष्टि, आमा दृष्टि और प्रतिपद दृष्टि का वर्णन है। योग में पूर्णा दृष्टि, आमा दृष्टि तथा प्रतिपद दृष्टि का वर्णन है। जो साधन करने बैठा है उसने नेत्र खुले रखे तो वह पूर्ण दृष्टि हो गई। मनोराज्य होता हो तो नेत्र खुले रहते हैं, मनोराज्य होता हो तो नेत्र खुले रहते हैं। कहीं दृष्टि इधर उधर जाती हो तो बंद कर लो, यह आमा दृष्टि हो गई। इनका बहुत महत्व नहीं है, इनका बहुत महत्व नहीं है। बंद दृष्टि में नींद आने लगी तो नेत्र अध खुले रखे, यह प्रतिपद दृष्टि, इनकी शांभवी मुद्रा कही जाती है। धर्म दृष्टि यह है कि कहीं दुर्भावना से दृष्टि जाए तो सूर्य दर्शन कर ले। धर्म दृष्टि यह है कि कहीं दुर्भावना से दृष्टि जाए तो सूर्य दर्शन कर ले। सूर्य नेत्र के देवता हैं। इससे क्षमा मांगे कि हमने अपनी वस्तु का दुरुपयोग किया। उपासना दृष्टि यह है कि भगवान मूर्ति सामने हो तो वहाँ नेत्र बंद ना करें। भगवान मूर्ति सामने हो तो वहाँ नेत्र बंद ना करें, वहाँ भगवान के दर्शन करें। अब वेदांत में कैसी दृष्टि है यह 2 श्लोकों में बतलाते हैं। तो मंत्र है भगवान
दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद् ब्रह्ममयं जगत् सा दृष्टिः परम उदारा नासाग्र अवलोकिनी। अर्थ है कि ज्ञानमयी दृष्टि करके जगत को ब्रह्म में देखें, ज्ञानमयी दृष्टि करके जगत को ब्रह्म में देखें, यह परम उदार दृष्टि है। नासाग्र अवलोकनी दृष्टि परमोदार नहीं है, परम उदार नहीं है। नासागर वाली दृष्टि जो है ज्ञानमयी दृष्टि करके जगत को ब्रह्म में देखें, यह जो है वो परम उदार दृष्टि है। नासागर अवलोकनी जो दृष्टि है वो परम उदार नहीं है। ज्ञानमयी दृष्टि परमोदार दृष्टि है। इस दृष्टि को दृश्यमयी न करें। दृष्टि जहाँ जाती है उस दृश्य की प्रधानता ना रहने दें। जहाँ से दृष्टि निकलती है उसे प्रधान बनावें, तब यह स्थिति प्राप्त होगी कि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधिया। किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सब एक साथ परमात्मा हैं। घर में स्वर्ण की बनी एक गधे की मूर्ति हो और एक घोड़े की, तो गधे को फेंक तो नहीं देते। सृष्टि गधे घोड़े सी भासती अवश्य है, हो रहे हैं कि सृष्टि गधे घोड़े सी भासती अवश्य है, किंतु वह सब ब्रह्म ही है। अतः ज्ञानमयी दृष्टि करके सबको, संपूर्ण जगत को ब्रह्म रूप देखना चाहिए। जगत को ब्रह्ममय किस साधन से देखें, तो भगवान इसकी व्याख्या जो है वो हम अगले सत्संग से लेते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।